काहे रो रही है बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो। कुछ रुपए कमा कर मैं अपनी मम्मी को कर्जा चुका सकूं। आपके मम्मी के ऊपर कर्जा है? मेरी मम्मी दवा खाकर सोती है और रात भर भी रोती है। इसी कारण से मैं उन लोगों की हालात देखकर वीडियो बनाना। मेरे बड़े भैया के देह में बीमारी है, मेरे मम्मी को भी बीमारी है। मेरे कौन ऐसा दिन नहीं होता है कि मेरी मम्मी नहीं रोती है। हाँ इसीलिए वीडियो बनाती हूँ। वो आता है लोग पैसा मांगता है लोग, तो हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, तो 12 बजे रात का ना हो जाए वहीं पे बैठा रहेगा, लोग पैसा लेकर जाता है। अब्बा इनके भाई जब घर के मजबूरी को दूर नहीं कर पाए तो शायद मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि बहन को रील्स बनाने से इनके घर का मजबूरी जो है नहीं हट। इनकी माँ जो है किस्त उठाई है और सही समय पर पैसा नहीं दे पा रहे, जिसको लेकर के काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। तब्दील है इसको लेकर के रील्स बना रही है। भला हालांकि टैलेंट है या नहीं है तो हम मतलब कि नहीं डिसाइड कर सकते, बट मजबूरी पे रील्स बना रही है। क्या नाम है आपका? सफीना खातून। आप रील्स बना रही हैं? हाँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे भैया। थोड़ा जोर से बोलिए, खाना नहीं खाइएगा? खाई तो फिर जोर से बोलिए ना। मेरे भैया, अम्मी, भाभी और मैं और ये अब्बू बाहर। आपके भैया क्या करते हैं? एक बड़ा भाई। थोड़ा और पास में आ जाइए बहन, थोड़ा पास में आ जाइए। आपके भैया क्या करते हैं? बड़ा भाई इलेक्ट्रिशियन करते हैं, छोटा भाई सिलाई करते हैं। मतलब कि दोनों भाई पैसा कमाते हैं? लो नहीं। हाँ। छोटे भाई कमाते हैं, अब बड़े भाई जब से गिरे हैं ना 3 मंजिल पर से, तो उनके माथे में चोट आ गया है, तब से उनसे मेहनत वाला काम कोई नहीं होता है। उनसे भारी। आपके अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बू सिलाई करते हैं। कहाँ रहते हैं? विदेश? नहीं, दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। हाँ। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके अब्बा भी पैसा कमाते हैं, इनके छोटे भाई भी पैसा कमाते हैं, फिर मजबूरी आया कहाँ से? मजबूरी है, रील्स बना रही है, मजबूरी पे रील्स बना रही है। हाँ, मजबूरी। किस्त वाला घर पे आता है पैसा के लिए बोलता है, तो आप सोचिए कि हम मजबूरी को जो लेकर के जो हम रील्स बनाएंगे पैसा कमाएंगे, शायद मेरे मैं अपने घर के जो है मजबूरी को दूर कर देंगे। हाँ। पैसा कमाते हैं आपके भैया आपके अब्बा, तो घर का मजबूरी नहीं दूर कर पाए, तो आप मजबूरी चलिए दूर करने के लिए रील्स बना करके। नहीं अभी पढ़ाई लिखाई होता है कि नहीं? नहीं पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ। किस क्लास में पढ़ाई लिखाई होता है? 9th में। 9th में। देखिए ये जो है हमारे बिहार का ये मतलब कि काली करतूत है। ये 9th क्लास में बेचारी पढ़ती है, शायद अगर ये पढ़ती अपना लक्ष्य को अगर टारगेट करती तो शायद रील्स में ना आकर के अपना लक्ष्य को टारगेट करती तो शायद इनका आगे का भविष्य जो इन फ्यूचर में आगे कामयाबी इनको हासिल मिल जाता। अब जरा सोचिए कि बोल रही है कि मतलब कि मैं मजबूरी में रील्स बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लिया जाए, आप मजबूरी में रील्स बनाती है? हाँ, मजबूरी में बनाती हूँ। शौक नहीं ना है? नहीं, शौक से तो मजबूरी में कैसा मजबूरी है कि आप रील्स लगी बनाने? आपके अब्बा पैसा कमाते हैं, आपके भैया पैसा कमाते हैं, आपके घर में भैया सब कोई लो है, तो फिर आप रील्स क्यों बनाने लगी? आप रील्स से आपको विश्वास है कि मैं पैसा कमा लूंगा? हाँ, मुझे विश्वास है। कितना फॉलोअर्स है? 22 साढ़े 2200 है। 2250 है। अब जरा सोचिए कि जिसके पास 22.5 लाख हो जाता है तो वो भी पैसा नहीं कमाता है इंस्टाग्राम से, और इनके पास 2200 है तो हाँ। यूट्यूब पर है। यूट्यूब है 2250। हाँ। व्यू जाता है। हाँ, डांस करती है। हाँ, और लाज शर्म नहीं लगता है कि हम डांस कर रहे हैं, हमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? नहीं, लाज तो लगता है, लेकिन मुझे भी शौक नहीं है ये सब करने की, लेकिन मजबूरी ऐसी। तो मजबूरी है कहाँ बहन आपके पास? आपके तो घर सब लोग कमाते हैं पैसा। मेरे अब्बू उतना कमा नहीं पाते हैं, मेरे बड़े भैया के देह में बीमारी है, मेरे मम्मी को भी बीमारी है। मेरे कौन ऐसा दिन नहीं होता है कि मेरी मम्मी नहीं रोती है। हाँ, इसीलिए वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, मतलब आपकी मम्मी रोती है, मतलब कि बीमारी है, पैसा सही समय पर नहीं मिलता, इलाज वगैरह नहीं होता, इसीलिए है? मतलब कि आपने ये कहानी को बता करके शायद एक भावुक हो गई, लेकिन कारण यहाँ पे ये फंसता है कि शायद हमें सोकोडेट मान लीजिए कि बहन के पास मजबूरी है तो इसलिए ये मतलब कि रील्स बना रही है। हालांकि इनके मतलब कि आबा इनके भाई जब घर के मजबूरी को दूर नहीं कर पाए तो शायद मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि बहन को रील्स बनाने से इनके घर का मजबूरी जो है नहीं हट पाएगा। यकीन मानिए मैं रियल बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये चीज़ है कि हमारे बिहार की अधिकतर अगर देखा जाए तो 70% लड़कियाँ जो है रील्स पे लगी है। लेकिन जो लड़कियां रील्स बना रही है, जो लड़कियां रील्स में नाच गाने सब कर रही है, शायद एक कतई पसंद नहीं है, क्योंकि उस टाइम जितना टाइम जो है अपना रील्स पे ध्यान दे रही है, शायद उतना टाइम जो अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगी, अपने फ्यूचर पे यानी कि फोकस करेगी तो शायद वो कुछ कर सकती है। बट इनके पास मजबूरी है। थोड़ा इधर घूमिए बहन, इधर घूमिए। मतलब कि इनके पूरे आँख जो है आंसू से भर गया इनका आँख जो है। इनके कहानी को मैं शायद इसके चर्चा कर रहे हैं तो काहे रो रही है बहन? इधर घूमिए, इधर घूमिए, इधर काहे रो रही है बहन? काहे रो रही है बताओ? काहे रो रही है बताओ ना।
अरे कुछ तो बोलो बहन, अपना परेशानी बताओ ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुछ मजबूरी होगी ना तभी ना रो रही हो। हाँ, क्या परेशानी जरा बोलो, कस के बोलो, तभी ना लोग जानेंगे, लोग देखेंगे आपको। बोलिए। कि कुछ रुपए कमा कर मैं अपनी मम्मी को कर्जा चुका सकूं। आपके मम्मी के ऊपर कर्जा है? कैसे कर्जा हो गया? देखिए, मेरे भैया जब से किस्ता उठाए थे लोग, उठाकर 5-6 घर बनवाना अभी चालू किए थे लोग। फिर से भाई की शादी हो गया, मम्मी के बहुत माने बीमारी खराब हो गया था, इसीलिए किस्ता उठाए थे लोग, दवाई कराए थे लोग कुछ। और फिर किस्ता वाला आकर बोल रहे थे ना, कर्जा नहीं सद पा रहा था। मेरे भैया गए कमाने के लिए, वो गिर गए, तब से और सारा कर्जा लदा गया और उनका दवाई भी नहीं होता है, पैसे के कारण से नहीं होता है, ना मम्मी को ना भैया को। इसलिए मैं सोची कि वीडियो बनाकर कुछ रुपये कमाकर कर्जा भी चुका सकूं और मम्मी का और बड़े भैया का दवाई भी करा सकूं। कौन ऐसा दिन नहीं होता है जो मेरी मम्मी दवा खाकर सोती है और रात भर भी रोती है। इसी कारण से मैं उन लोगों की हालात देखकर वीडियो बनाना चाहती हूँ। माइक्रो फाइनेंस बोलती है कि हम गरीबों का उत्थान करते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। अब जरा सोचिए कि इनके मम्मी जो है किस्ता ली हुई है और माइक्रो फाइनेंस वाला ने इस कदर इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है कि शायद ये रील्स बनाने पे उतर गई है। इनके कहने का मतलब है कि शायद हम रील्स बनाएंगे, 2 पैसा अगर कमाएंगे तो जो मेरी मम्मी जो किस्ता उठाई है, जो पैसा उनके ऊपर जो कर्ज है, शायद उनको हम सधा देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के पास पैसा ना रहे, किस्ता वाला आया पैसा लेने के लिए और पैसा नहीं देने पर मतलब कि कुछ बोलता है लो, या ऐसा मतलब होता है कभी? हाँ, हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग पैसा ना दिए हुआ चला गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आता है लोग पैसा मांगता है लोग, तो हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, तो 12 बजे रात का ना हो जाए वहीं पे बैठा रहेगा लोग, पैसा लेकर जाता है। पैसा लेकर कहीं जाएगा लोग, बट ऐसा नहीं जाएगा लोग। अब जरा सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। लोग तो बोलता है लोग हम गरीब का मदद करता है। जरा सोचिए कि लोग गरीब का मदद करता कहाँ है, ये तो गरीब को चूसने का ही लोग काम करता है। अब जरा सोचिए कि लोग के पास जब पैसा नहीं रहता है तो लोग मतलब इनके दरवाजे पे 12 बजे तक वो लोग बैठा रह जाता है। जब तक ये लोग पैसा देता नहीं है तब तक शायद वो लोग यहाँ से हटता भी नहीं है। लोग क्या बहन गलती बोल रहे हैं हम? नहीं, सही बात है ना? इस तरीके से मजबूरी में जो है रील्स बनाने पे उतर गई। बच्ची के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय जो है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मेरा प्रतिक्रिया रहेगा कि ये कितना तक सही है और आखिर रील्स बना रही थी, रील्स बनाने का मजबूरी है या शौक है, या रील्स बना करके कहाँ तक ये सही कर रही है और कहाँ तक गलती कर रही है। धन्यवाद।